देती है और उसका ग्रेडिंग में इस तरह की व्यवस्था विगत कई वर्षों से 2 दशक से लागू है। पूर्व में अभी ये हाल में कुछ कतिपय गड़बड़ी होने के कारण वर्चुअल इंस्पेक्शन शुरू कराया गया है। ये नैक इसकी हेड संस्था बेंगलुरु में है जो ऑल इंडिया कंट्रोल करता है और यूजीसी के गाइडलाइन में नैक का हेड ऑफिस है जी। और यूजीसी और भारत सरकार की सर्वोच्च मानक संस्था है जो किसी कॉलेज के मानदंडों को देख करके उसके अनुसार ग्रेडिंग करती है। यूजीसी और भारत सरकार जी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान या राज्य सरकार सर्वोच्च संस्था है जी, जो किसी भी शिक्षण संस्थानों का ए से लेकर डी तक होता है। ए प्लस से लेकर के डी तक ग्रेडिंग होता है। हमारे यहाँ इंस्पेक्शन हाल ही में ये 19-20 को था। 19-20 को इस संस्थान का वर्चुअल इंस्पेक्शन कराया गया। वर्चुअल इंस्पेक्शन 19 को, हाँ 19 मई को, 19-20 मई 2 दिन हुआ। 2 दिन 19-20 को वर्चुअल इंस्पेक्शन हुआ जिसमें हमारे नेक पीयर टीम के माननीय विद्वान सदस्यों ने जो किस स्थान से हैं लॉ से जुड़े हुए थे, नॉन लॉ पर्सन थे, वो इंस्पेक्शन 3 सदस्यीय समिति ने किया और समिति करने के बाद यस्टरडे को मीटिंग हुई नैक काउंसिल की और उसके बाद ये प्रमाण पत्र जो मुझे मिला है जो पोर्टल पर भी लोड है वेबसाइट पर नैक का, वो आपके सामने है कि इस महाविद्यालय को ग्रेड बी की श्रेणी ग्रेड बी का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उपलब्ध है। जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि मगध विश्वविद्यालय में प्रथम अफिलिएटेड कॉलेज है जिसको नैक कराया और नैक में बी ग्रेडिंग किया। संभवतः मेरी जानकारी में पूरे बिहार में राज्य में विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों में ये दूसरा लॉ कॉलेज होगा जहाँ की ये सरकारी और संबद्ध दोनों में से जी लॉ कॉलेज हाँ ये दूसरा महाविद्यालय है जहाँ की ये इसकी ग्रेडिंग की जो बी ग्रेड पाया है, जो बी पूरे ग्रेड बिहार जी। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमारे सारी चीज़ का मूल्यांकन करके उन्होंने ये ग्रेडिंग किया। संस्थान का भवन ये श्रेय जाता है हमारे महाविद्यालय के पहले तो मैं विश्वविद्यालय की ओर जाता हूँ। ये श्रेय जाता है हमको प्रेरणा का स्रोत मगध विश्वविद्यालय के डायनेमिक एकेडमिक और सॉफ्ट स्पोकन वाइस चांसलर हमारे और कुलसचिव महोदय, जिन्होंने जब जब हम लोगों ने उनसे जो चीज़ उनसे अनुमति मांगा, कोई पत्र मांगा, उन्होंने तुरंत उपलब्ध कराया। इसलिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों माननीय कुलपति जी, कुलसचिव जी और अन्य हमारे डॉक्टर सुशील जी, यूआर हमारे धर्मेंद्र पांडे जी, धर्मेंद्र प्रसाद जी, इन लोगों का श्रेय जाता है। दूसरा हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जिन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ, बहुत मुस्तैदी के साथ नेक पीयर टीम को सारा उपलब्ध संसाधन को दिखाने का काम किया। IQAC कोऑर्डिनेटर को बुलवा दीजिए। हाँ, तो इस तरह से हम लोग 2 दिन इसको किए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे वाले ये 5 साल के लिए वैलिड है। 5 साल के अंदर फिर हम जाएंगे इसमें और संभवतः इससे अच्छे श्रेणी में का उम्मीद करेंगे, क्योंकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वीकनेस उन्होंने निकाला है, जो ड्रॉबैक्स हमने कमी पाया, जो भी कमियां पाई उसको पूरा हम कर लें, उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इस क्रम में आप नवादा जिलों के तमाम मीडिया कर्मी, बुद्धिजीवी और ज़िले के वासी सारे लोग को, बुद्धिजीवी को, लॉ लर्नर पर्सन और मीडिया चैनल को तहे दिल से विधि महाविद्यालय की ओर से हम आपका आभार प्रकट करते हैं और ये खुशी में शरीक होने के लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। अभी हमारे धन्यवाद। और हमारा कॉलेज एक फैमिली की तरह है जिसमें
में हम लोग बहुत सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, जितने भी कर ही रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, जितने भी कर्मी हैं, जो भी शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारी जितने भी हमारे कॉलेज में, सब लोगों के सहयोग से हमारा कॉलेज ये नैक का ग्रेडिंग करा पाया है, जिसमें हम लोग 2.25 जो कि CGPA जो कि आउट ऑफ 4 CGPA पे 2.25 CGPA को हम लोग गेन किए हैं, जिसमें आपको बताएं कि नैक ऐसा काउंसिल है जिसमें 7 क्राइटेरिया होता है जो कि हर एक कॉलेज को पूरा करना होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है इंस्टीट्यूशन, उनको 7 क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, जिस क्राइटेरिया में पहला तो आता है आपका करिकुलम, जो करिकुलम बच्चों के साथ हम लोग करते हैं वो हुआ। दूसरा आता है हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम बच्चों का कैसा क्लास ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तीसरा आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे कॉलेज में क्या क्या है, जैसे कि स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए, जो बच्चे थोड़ा जैसे स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, कोई फास्ट लर्नर बच्चे होते हैं, लर्नर बच्चे 2 तरीके के होते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, जो पढ़ाई का जितना व्यवस्था है उसके बारे में सब। तीसरा होता है क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया होता है कि हमारे जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनके लिए कॉलेज क्या कर रही है। पांचवा क्राइटेरिया होता है कि कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो कॉलेज को कैसे चला रही है, तो उनका अलग अलग 7 क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया में हम लोग बहुत बच्चों के साथ, अलुमिनाई के साथ, जो बच्चे यहाँ से पास हुए हैं, हमारे बच्चे कहाँ कहाँ प्लेस्ड हुए हैं, ये सब भी। इवन हम नैक ग्रेड एक्रेडिशन में ये भी देखते हैं कि हमारे प्रोफेसर्स कितना काम कर रहे हैं, हम लोग कितना रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग कितना पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये सबको मिला करके ग्रेड मिलता है। जो ग्रेड जो अभी हम लोग को मार्किंग मिली है 2.25, वो मार्किंग बहुत अच्छी मार्किंग है, और ये सबका श्रेय तो प्रिंसिपल सर को जाता है। उनके लीडरशिप में हम लोग हमेशा से काम करते हैं। एक हमारे बहुत अच्छे गुरु हैं डॉक्टर जय कुमार सर CNLU पटना से, वो भी हम लोगों के लिए वैसे ही एक बहुत गुरु के तरीके से हमेशा कॉलेज के लिए हेल्प करते रहते हैं। और हमारे कॉलेज में जितने लोग हैं, आप गेट से ले करके और अंदर तक जितने लोगों को देख रहे हैं, सब लोगों का उतना ही सहयोग रहा है कि आज कॉलेज नवादा जिला में भी और बिहार में भी, पूरे बिहार में बहुत खुशी का माहौल है हमारे कॉलेज में कि हम लोग को B ग्रेड नैक की तरफ से मिला है। और दूसरा चीज़ है, खुश होता है आदमी, फिर दूसरी बात ये भी सोचता है कि जो चीज़ छूट गया है वो आगे हम लोगों से छूटे नहीं, अगर कोई कमी है कॉलेज में उसको हम लोग पूरा करें। और आप लोग तो हमेशा हमारे यहाँ आते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते रहते हैं, कॉलेज को देखते रहते हैं, सर हमेशा कोशिश करते हैं जो हो उसको और आगे बढ़ाना है, तो हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं कि जो है हमारे पास उसको और अच्छा करना है, और जो ग्रेड अभी B आया है उसको कम से कम A++ तक लेके जाना है। थैंक यू।